एवरीवन। तो आप लोगों को इस गीत से समझ आ गया होगा कि आज मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं आज कोई मोटिवेशनल या कोई ज्ञान नहीं दूंगी। आज मैं इस गीत के थ्रू आपको बताऊंगी जो इसके लिरिक्स हैं कि इसके क्या भाव हैं, ठीक है। और इस गीत को जो पुराना वाला था आपका, वो भी बहुत अच्छा है। उसकी जो लिरिक्स लिखी गई है वो भी बहुत अच्छी है, जो दिल को छू जाती है। न्यू सॉन्ग है जो संदेश से आते हैं, वो भी बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। उसके लिरिक्स भी दिल को छू जाते हैं, उसमें नई भावनाएं हैं, नए संदेश हैं। तो उसी के ऊपर मैं आपको आज ये चीजें बताऊंगी कि नए सॉन्ग में क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं एक फौजी की, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहा है और क्या चीजें हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि कुछ संदेश जो होते हैं ना, वो सिर्फ कागज पर नहीं लिखे जाते, वो सिर्फ दिल पर लिखे जाते हैं, दिल पर कनेक्ट होते हैं। और जब वो संदेश हमारा सरहद पार से आ रहा होता है तो वो जो सांस होती है ना, सिर्फ देश में बस जाती है। और बॉर्डर 2 का ये गाना सिर्फ बॉर्डर 2 का गाना नहीं है, यह देश के एक एक फौजी की आवाज है जो सरहद पार अपनों से दूर और देश के लिए खड़ा है। इस गीत से मुझे जो समझ में आया, यह समझ में आया, जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा अपना कोई सीमा के पार खड़ा रहता है, देश की तिरंगा की सुरक्षा के लिए खड़ा है, ताकि हम लोग सुकून से जी सके, सो सके, ठीक है, और रह सके। आने का सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? इंतजार है। जानते हो आप लोग इंतजार, उस माँ का इंतजार, माँ का इंतजार, पत्नी का इंतजार, बच्चे का इंतजार, उस बच्चे की उम्मीद कि पापा कब आएंगे, ठीक है। इस दर्द में, चुप में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और वो क्या छुपा हुआ है? सिर्फ एक संदेश, और वो भी किस संदेश के द्वारा? एक खत के द्वारा। का वो हर एक सिपाही जो सरहद पार खड़ा है, ठीक है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ वो ये सोचता है कि इस देश को कुछ हो ना पाए, ठीक है। जो देशभक्ति होती है ना, वो सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती है, वो देशभक्ति अंदर से होती है, ठीक है, एक एहसास से होती है, देशभक्ति करने से होती है, फर्ज निभाने से होती है। तो आप ये चीज़ समझिए। तो हमें इस जो सॉन्ग इन्होंने है वो यही हमें याद दिलाता है कि में जो देशभक्ति होती है ना, उसमें देशभक्ति होनी चाहिए, अपना फर्ज निभाना होना चाहिए, जो कि एक फौजी ही कर सकता है। एक और चीज़ जो मैं ना सोचती हूँ, या आप लोग भी सोचते होंगे, कि इस गीत में ना हम लोग ना खुद को ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे ही गाना बजा या गीत बजा तो हम लोग इसको अपने में ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हर घर में किसी ना किसी को पता अपनों का इंतजार होता है, अपने उस सिपाही का, अपने बेटे का, अपने पति का, सबका इंतजार होता है, ठीक है। तो हम लोग इस गीत में खुद को भी ढूंढते हैं। पूछिए खुद से, ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं? हाँ, ये गीत हमें ये भी सिखाता है कि अपनों की कदर जो है ना, अभी कर लो, ठीक है। क्योंकि कुछ दूरियां जो होती है ना, वो देश के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगी, अगली बार या जब भी, अभी भी अगर कोई भी इस गाने को सुनोगे ना, तो सिर्फ इसकी धुन मत सुनना, उस एक सिपाही की खामोशी को समझना, चुप्पी को समझना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं आज इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को कि मैंने मतलब जैसे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तो मैंने कल फेसबुक में देखा जैसे कि इस बॉर्डर 2 के जितने भी एक्टर हैं, ठीक है, वो सब गए थे जैसलमेर, अपने जो फर्स्ट सॉन्ग है बॉर्डर 2 का, अपना संदेश से आते हैं, वो अपने रिलीज करने गए थे। तो उसमें मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े कि मतलब कि काफ़ी लोग मतलब बोलते हैं ना, नेगेटिव लोग, काफ़ी लोग बोले कि ओरिजिनल है तो ओरिजिनली अच्छा होता है, फर्स्ट चीज़ है फर्स्ट। अरे यार, आप लोग ये पे तो देखो कि उसमें मतलब जो भी उसमें लिरिक्स दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ भावना भी है, हर चीज है, ठीक है। तो लोग वही है ना कि क्या मेरा संसार में लोग कैसे कैसे हैं। मतलब अगर उसी चीज को, अगर पुराना गीत उन्होंने कॉपी कर दिया होता तो उस चीज को बोल दिया जाता कि कॉपीराइट है। अब न्यू कर दिया है तो उसमें भी लोगों को कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। तो प्लीज इन चीजों को मत देखिए, प्लीज उनकी चीजों को, सिपाहियों की भावनाओं को समझिए, एहसास को समझिए, और उन फैमिलीज का सोचिए, ठीक है। और उस सिपाही की सोचिए जो इतनी मजबूरी में भी होकर वो सरहद पार खड़ा है, ठीक है, और ठंड में खड़ा है। आजकल देखा है ना आपको, विंटर्स के टाइम में। सो आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। शेयर करिए उन सभी अपने भाई बहनों के साथ और अपने फौजी भाइयों के साथ जो भी आपके फैमिलीज में हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।